नमस्कार दोस्तों, मैं चुरामन साहू दर्शन एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। निरंतरता हमारी एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है। बिल्कुल आप हमसे जुड़िएगा और ये सीरीज़ आपके लिए एग्ज़ाम के लिए कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, चलिए बात करते हैं। तो ये आप लोग का सीजी टेट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो शिक्षक भर्ती की जो एग्ज़ाम आ रही है उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, साथ ही साथ छात्रावास अधीक्षक का जो पद आया है, इसमें भी छात्रावास अधीक्षक में 10 अंक का जो आना है वो किससे आना है, सीडीपी से आना है। और इन दोनों में 30 अंक के जो प्रश्न आने हैं वो कहाँ से आने हैं दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा, वो सीडीपी से आने हैं। ठीक है, तो आपको बिल्कुल ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होने वाला है। बिल्कुल बने रहिएगा। ये हमारे है ना बाल विकास टॉपिक का 5वां पार्ट लेकर आए हैं। अगर इससे पहले पार्ट आप नहीं देखे तो बिल्कुल हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, उसमें बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, है ना, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के एमसीक्यू पार्ट 5। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन में जो दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। ठीक है, कौन सा सूत्र सही है? तो देखिए दोस्तों, कभी कभी सिंपल प्रश्न बन जाता है और सूत्रों पर भी आधारित हो जाता है। तो ध्यान में रखिएगा, है ना। विकास कैसी होती? तो जब विकास कब होता है, परिपक्वता और अधिगम से क्या होता है, विकास होता है। तो दोनों ही चीजें जब जुड़ जाती है तब क्या होता है, विकास होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, परिपक्वता और अधिगम जब आपस में जुड़ जाते हैं। परिपक्वता का मतलब होता है शारीरिक क्रियाओं में वृद्धि होना और अधिगम का मतलब होता है सीखना। तो शरीर के बढ़ने के साथ साथ सीखते हैं तब क्या होता है, एक बालक में विकास होता है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास कब तक हो जाता है? तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, किसकी बात कर रहे हैं, मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी की बात कर रहे हैं। और ये मेंटल एबिलिटी का पूर्ण डेवलपमेंट कब हो जाता है? तो ये 14 से 15 वर्ष की आयु में हो जाता है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, 14 वर्ष है। अगर दोस्तों 14 वर्ष नहीं मिलेगा तो 15 वर्ष भी इसका क्या है, सही जवाब है। तो याद रखना है क्या, मानसिक जो है ना योग्यता का विकास कब होता है, 14 से 15 वर्ष में होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था प्रबल दबाव, तनाव, तूफान व संघर्ष का काल है। ये किसने कहा है, ये स्टेटमेंट किसका है? तो याद रखिएगा, मैंने बताया था दबाव, क्लास में बताया था कि दबाव है ना, या फिर तनाव या फिर संघर्ष का काल, तो ये स्टेनले हॉल महोदय ने कहा है। किसकी स्टेटमेंट है ये, स्टेनले हॉल महोदय के स्टेटमेंट है। ध्यान में रखिएगा। किशोर अवस्था की एक मुख्य समस्या है। तो किशोर अवस्था की अगर मैं बात करूंगा तो कब की बात होती है, ये है ना, ये होता है 12 से 18 वर्ष। और 12 से 18 वर्ष का जो उम्र है दोस्तों, ये मित्रों के साथ समय, है ना, मित्रों के साथ समय व्यस्त करता है ना। मम्मी पापा पेरेंट्स को ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और पेरेंट्स को बोलता है कि अरे रहन दो ना जी, हमको कर लेंगे, है ना, आपको इतना देखने की ज़रूरत नहीं है, हम भी सक्षम हो गए हैं। ठीक है, तो इसके लिए एक शब्द होता है, मतलब इस अवस्था में बालक थोड़ा भी एडजस्ट नहीं करना चाहता है। क्या नहीं करना चाहता है, एडजस्ट नहीं करना चाहता है। इसको ध्यान में रखिएगा। और एडजस्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, समायोजन। तो इस समय बालक में किसकी कमी होती है, समायोजन की कमी होती है। और ये उस समय की सबसे बड़ी अवस्था है। इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे बड़ी समस्या की अवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक प्रारंभ कर देता है। क्या प्रारंभ कर देता है, खाली स्थान में रुचि लेना प्रारंभ कर देता है। तो याद रखिएगा, सामाजिक कार्य में, विद्यालय में, यौन संबंधों में, धर्म में, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, इस समय 6 से 10 अवस्था, मतलब 6 से 10 ये कौन सी अवस्था में आता है, शैशव अवस्था। और शैशव अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, विद्यालय की अवस्था कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, विद्यालय की अवस्था कहते हैं दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा, इस समय बालक कहाँ, विद्यालय जाना प्रारंभ करता है। उनकी रुचि होती है दोस्तों के साथ, चलो विद्यालय जाएंगे, स्कूल पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो ध्यान में रखना। अनुवांशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ठीक है, तो अनुवांशिकता अगर मैं बात करूंगा, अनुवांशिकता कैसी है, एक होता है वातावरण होता है और एक होता है क्या, अनुवांशिकता। तो ध्यान में रखिएगा, वातावरण से बालक प्रत्यक्ष रूप से सीखता है, परंतु अनुवांशिकता है ना, अनुवांशिकता जो होती है वो गौण होता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, है ना। वातावरण जो अधिगम होता है वो मुख्य होता है और अनुवांशिकता जो होता है वो क्या होता है, गौण होता है। इस बात को ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, निम्न में से कौन सी अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है ना, कि क्लास में बिल्कुल पढ़ाया हूं कि किस अवस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ये अवस्था कब का होता है, पूर्व बाल्य अवस्था होता है। तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा,
पूर्व बाल्यावस्था खिलौने की आयु कहलाता है, या इसे ही अब बिल्कुल इस अवस्था की उम्र क्या होती है, तो याद रखिएगा पूर्व बाल्य अवस्था या शैशा अवस्था के नाम से भी ये है ना, शैशा अवस्था, उत्तर शैशा अवस्था भी इसको कहते हैं। इसको और क्या कहते हैं, उत्तर शैशा अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखिएगा पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर शैशा अवस्था को खिलौने की आयु कहा गया है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, पूर्व बाल्य अवस्था की विशेषता नहीं है समूह में रहना, अनुकरण करने की अवस्था, खेलने की अवस्था और प्रश्न करने की अवस्था। तो याद रखिएगा दोस्तों, है ना, इस समय का बालक समूह में रहना पसंद नहीं करता है, दल की अवस्था नहीं होती है ये, है ना। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, समूह में रहना बिल्कुल पसंद नहीं करता है इस समय का बालक, है ना। बाकी सभी चीजें सही है, खेलने की अवस्था है, प्रश्न करने की अवस्था है और अनुकरण की अवस्था होती है ये पूर्व बाल्यकाल की अवस्था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। निम्न में से शारीरिक अभिवृद्धि का बोध होता है। शारीरिक अभिवृद्धि मतलब शरीर का विकास होना, शरीर का बढ़ना, है ना। तो ये इसका बोध होता है। तो शरीर की बनावट से, शरीर के अनुपात से, शरीर के आकार से, उपयुक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस अवस्था के बालक में साम्यवाद की भावना निहित होती है। तो याद रखिएगा क्या बोल रहा है, साम्यवाद, किस अवस्था के बालक में साम्यवाद की स्थिति बनती है। तो याद रखिएगा बालक कब होता है, बालक जब 6 से 12 वर्ष का होता है तब उसमें साम्यवाद की भावनाएं आती है, 6 से 12 वर्ष की आयु, और इसे हम कहते हैं क्या, बाल्य अवस्था काल कहते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कर लेंगे आंसर, बिल्कुल, बहुत बढ़िया दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 2 वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है। तो मैंने क्लास में बताया था 100 से 200 शब्द हो जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आंसर डी, 100 शब्द। तो याद रखना है दोस्तों, 2 वर्ष में क्या 100 शब्द हो जाता है, और बालक 16 माह में, है ना, 16 माह में बोलना सीख लेता है। पहला सार्थक शब्द का प्रयोग कब करता है, तो वो 10 माह में करता है। तो याद रखिएगा 10 माह में क्या, पहला सार्थक शब्द। ठीक है, 16 माह में क्या, बोलना। ध्यान में रखिएगा इस समय सार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस समय क्या होते हैं, सार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं, और इस समय बालक क्या करना सीख जाता है, बोलना सीख जाता है। इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाता है। तो मैंने दोस्तों अभी बताया थोड़ा देर पहले, है ना, सामान्य बालक बोलना कब सीख जाता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, लिखिएगा कमेंट में क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या होगा। ठीक है, बिल्कुल मैं देखता हूं कि आप लोग हमसे जुड़े हैं कि नहीं जुड़े, और अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते कि नहीं करना चाहते, ये मैं जरूर देखना चाहूंगा। ठीक है, तो बहुत अच्छा निरंतर करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए, निम्न में से कौन सी अवस्था के बालक विषम लिंगी के प्रति आकर्षित होता है। ध्यान में रखिएगा, समलैंगिक कम होता है, बाल्य अवस्था में होता है, और विषम लैंगिक की अवस्था कब होता है, किशोर अवस्था में, अर्थात 12 से 18 वर्ष की आयु में विषम लिंगी की ओर आकर्षित होता है ये बालक वर्ग। ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला बात करते हैं। प्रथम बाल निर्देशन की स्थापना किसने व कब की। तो हिली महोदय ने की है दोस्तों, है ना, विलियम हिली महोदय ने 1909 में क्या किया है, पहले बाल निर्देशन का क्या दिया है, इन्होंने स्थापना किया है। इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, है ना, तो ध्यान में रखिएगा हमारा सीजी टेट और शिक्षक भर्ती, सीजी टेट का बिल्कुल क्लास स्टार्ट हो चुका है। जल्द से जल्द जुड़िएगा। इसमें हम सीजी टेट के साथ साथ आपको क्या पढ़ाएंगे, शिक्षक व सहायक शिक्षक के कोर्स कराएंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान में रखना है। और बेहद आसान तरीके से पढ़ेंगे, और पूरे क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करते हुए भी चलेंगे। आप लोग देख ही रहे, डेली प्रतिदिन हम लोग आपको 10 क्वेश्चन भेजते हैं, और ये प्रक्रिया हमारा 5 माह तक चलेगा। और 5 माह में सोचिए हमारे पास 5 क्वेश्चन का प्रतिदिन अभ्यास हो जाएगा। साथ ही साथ YouTube MCQ के माध्यम से प्रतिदिन हम लोग 10 से 20 से 25 30 तक क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं, और इसके माध्यम से भी 500 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो टोटल हमारे लगभग 1000 MCQ आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगा। इसके अलावा हम लोग आप लोगों के लिए मॉडल टेस्ट भी इसका बिल्कुल निःशुल्क होगा दोस्तों। याद रखिएगा, ये जो मॉडल टेस्ट कराएंगे, है ना, हमारे क्लास के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क प्रदान किया जाएगा, और इसकी फीस है मात्र कितना, 4999 रुपए। तो जल्द से जल्द जुड़िएगा, और ये क्लासेस हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलती है। ठीक है, आप बस कुछ मत कीजिए, हमारा नंबर डायल कीजिए 7067485159 और स्टार्ट हो जाइए अपनी पढ़ाई को बेहतर करने का। ठीक है दोस्तों, और किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो बिल्कुल इस नंबर पर कॉल कीजिएगा। हमारे YouTube,
है ना, टेलीग्राम, सभी चैनल से आपको जुड़ के रहना, ताकि निरंतर आपका क्या होते रहे, पढ़ाई ही हमारी आदत होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगला बढ़ते हैं। भाषा विकास के कितने कौशल है? तो भाषा विकास के कितने कौशल है? 4 कौशल है दोस्तों, याद रखिएगा। इसका क्रम क्या है? भाषा कौशल के क्रम भी पूछे जाते हैं, तो याद रखना है LSRW, या हिंदी में अगर इसे लिखते हैं हम लोग इसी बोलते हैं क्या, सबो, है ना, सबोलिपो, सबोपालिस, क्या बोलते हैं इसे हिंदी में? सबोपालिस। स का मतलब हो जाता है क्या? सुनना। स का मतलब क्या हो जाता है? सुनना। बो का मतलब क्या हो जाता है? बोलना, है ना, वो सुनना, बोलना। और ये प का मतलब क्या हो जाएगा? पढ़ना। और फिर हो जाएगा क्या? लिखना। तो याद रखिएगा भाषा कौशल के, है ना, भाषा कौशल का क्रम क्या है? तो याद रखिएगा, ठीक है, आपको याद रखना, या तो इंग्लिश में याद रखिएगा LSRW। एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब होता है रीडिंग, और डब्ल्यू का मतलब होता है राइटिंग। ठीक है, और हिंदी में इसे सुबोपाली के नाम से जानते हैं, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन, भाषा विकास के वातावरणीय सिद्धांत का प्रतिपादन 1957 में किनके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, है ना, किसकी बात कर रहा है? भाषा विकास। बहुत लोग दोस्तों इनका आंसर चोमोस्की लगा देंगे, है ना। भाषा विकास के सिद्धांत का जरूर, है ना, भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो चोमोस्की महोदय ने दिया है, परंतु भाषा विकास के वातावरण से जो भाषा सीखा जाता है उसका जो सिद्धांत दिया है वो किसने दिया है? स्किनर महोदय के द्वारा इसे दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे गलतियां बिल्कुल नहीं करना है, सावधानी पूर्वक प्रश्न करने हैं। प्राथमिक स्तर पर भाषा विकास का कौन सा कौशल सबसे उपयुक्त होता है? तो ध्यान में रखिएगा, अगर कहीं भी प्राथमिक स्तर बोला जाए तो प्राथमिक स्तर पर होता है क्या? मूलभूत कौशल होता है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। और मूलभूत कौशल का मतलब क्या होता है? जिससे हमें ग्रहण, है ना, जिससे हमें मुख्य क्रियाएं होती है, वो मूलभूत कौशल होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग पढ़ना लिखना जो जानते हैं उसमें से ये कौशल आती है ना। कौन कौन सा कौशल आता है? जैसे आपने लिखा क्या? LSRW, क्या लिखा आपने? LSRW, है ना। इसमें से 2 होते हैं क्या आपके? मूलभूत कौशल होते हैं। एल का मतलब क्या होता है? सुनना, लिसनिंग कहते हैं इसे, सुनना। एस का मतलब क्या होता है? स्पीकिंग, इसका मतलब होता है क्या? बोलना। और मूलभूत का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसे प्रत्येक व्यक्ति करता है, वह प्रक्रिया जिसे प्रत्येक व्यक्ति करता है ना। RW क्या है? RW के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पर दोस्तों याद रखिएगा, क्या हर व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है? क्या हर व्यक्ति को पढ़ना और लिखना जानते हैं? बिल्कुल नहीं जानते, पर हर व्यक्ति सुनना और बोलना जानते हैं, इसीलिए इसे प्राथमिक स्तर का भाषा कौशल बोला जाता है, या इसी को बोला जाता है क्या? मूलभूत कौशल। तो याद रखिएगा LS हमारा क्या है? मूलभूत कौशल है, इस बात को ध्यान में रखिए। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अभी आदत की बात कर रहा था मैं, आदत ही आ गया आपका। ठीक है, चरित्र आदतों का पुंज है, तो ध्यान में रखिएगा, चरित्र आदतों का क्या है? पुंज है। मतलब अगर आपका चरित्र अच्छा कब होगा? जब आपकी आदतें क्या होंगी? अच्छी होंगी। अगर आप अच्छा पढ़ने का आदत बनाएंगे तो आपका चरित्र भी बहुत सुंदर बनेगा दोस्तों। और ये परिभाषा किसने दिया है ना? तो जिनका चरित्र अच्छा होता है ना, तो याद रखिएगा वो स्माइल करते हैं, है ना। स्माइल करने वाले व्यक्ति क्या होते हैं? अच्छे चरित्र के मानते हैं, तो उनका नाम याद रख सकते हैं, सैमुअल स्माइल। तो याद रखना बेहद आसान है दोस्तों, स्माइल करते हैं तो उनके चरित्र क्या होते हैं? बहुत अच्छे होते हैं। और उनके चरित्र अच्छा कैसे बनता है? क्योंकि उनकी आदतें बहुत अच्छी होती है। तो चरित्र आदतों का पुंज है, ये किसने कहा है? तो सैमुअल स्माइल महोदय ने कहा है। ठीक है, किशोर अवस्था में निर्देशन की आवश्यकता निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? तो याद रखिएगा, कब की बात कर रहा हूं? किशोर अवस्था मतलब 12 से 18 वर्ष में निर्देशन की आवश्यकता निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? तो बिल्कुल शैक्षिक क्षेत्र में कौन सा सब्जेक्ट का चुनाव करना है जैसे, है ना, तो उस क्षेत्र में होती है। व्यक्तिगत रूप से भी होती है, व्यावसायिक रूप से भी होती है, अर्थात हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी क्षेत्रों में मार्गदर्शन की जरूरत होती है, निर्देशन की आवश्यकता होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से। तो दोस्तों समाज में सभी, समाज का मतलब होता है ग्रुपिंग, और ये सभी जगह क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं, और इसी के द्वारा सीखा जाता है। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? इन सभी से, है ना, बच्चे और वयस्क दोनों ही सीखते हैं, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो बेहद आसान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए, अगर कोई गुरुजी है ना, तो उसको किस चीज का ज्ञान होना चाहिए? अध्यापन विषय का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। बाल मनोविज्ञान का होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए।
चाहिए? शिक्षा संहिता, ये जरूरी नहीं है शिक्षा संहिता का होना जरूरी, क्योंकि ये प्रशासनिक चीजें हो। शिक्षा संहिता का मतलब क्या होता है? ये प्रशासनिक ज्ञान होता है दोस्तों, है ना। और प्रशासनिक ज्ञान का होना आवश्यक नहीं है। तो आवश्यक किसका है? अध्यापन के विषय जिसे हमें पढ़ाने हैं और बालक को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का होना आवश्यक है। ठीक है, चलिए अगला पढ़ते हैं। बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, है ना, ये बिल्कुल कथन सर्वोत्तम नहीं लग रहा है दोस्तों। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट गुण का होता है, विशिष्ट होता है, बिल्कुल सही है ना। तो याद रखिएगा, हर बच्चा क्या होता है? विशिष्ट गुणों से परिपूर्ण होता है। बस उस गुण को सराहने वाला व्यक्ति की जरूरत होती है, सराहने वाला मार्गदर्शन, है ना, या फिर अभिप्रेरणा की जरूरत होती है। तो याद रखेगा, बाल मनोविज्ञान का, है ना, बाल मनोविज्ञान के आधार पर अगर हम बोलेंगे कि प्रत्येक बच्चा कैसा होता है, तो विशिष्ट होता है, ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। ये वाला प्रश्न हम लोग कर चुके हैं, तो इसको मैं दोबारा नहीं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सहसा अवस्था की विशेषता नहीं है। सहसा अवस्था में क्या शारीरिक विकास की तीव्रता होती है? बिल्कुल होती है। मानसिक विकास की क्रियाओं की तीव्रता होती है? बिल्कुल होती है। दूसरों पर निर्भर होता है क्या सहसा अवस्था? बिल्कुल होता है। 0 से 6 वर्ष का बालक तो होगा ही जी, दूसरों पर निर्भर होगा ना। नैतिकता का होना ये जरूरी नहीं, उस समय का बालक बिल्कुल नैतिक ज्ञान नहीं रखता है, ये बात जरूर याद रखेगा। तो कौन सी सहसा अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं है? नैतिकता का होना नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। तो याद रखिएगा दोस्तों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी, संवेदना का मतलब फीलिंग, और फीलिंग कहां से आता है? तो जैसे हम किसी देखते हैं, वाह बढ़िया है, बहुत सुंदर है, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो कहां से आता है? जब हमारा मानसिक विकास होता है। तो याद रखिएगा, ये मानसिक विकास की पहली क्या मानी जाती है? सीढ़ी मानी जाती है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए ये है आज का हमारा क्या अंतिम प्रश्न, और ये मुझे आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका सही जवाब क्या होगा। किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया मानी जाती है? और ये मैं क्लास में बिल्कुल बता चुका हूं, है ना। व्यक्ति में जो परिवर्तन होता है ना, किसमें? व्यवहार में परिवर्तन होता है, तो याद रखिएगा उसे हम क्या कहते हैं? तो याद रखना, व्यक्ति के व्यवहार, व्यक्ति के व्यवहार, व्यवहार व अनुभव, व्यवहार व अनुभव से जो परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं? अनुभव से परिवर्तन। मैंने थोड़ा सा हिंट दे दिया है, इस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, मुझे आप कमेंट करके बताएंगे। और आज की कहानी बिल्कुल यही समाप्त करते दोस्तों, फिर मिलेंगे दोबारा। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बिल्कुल, ताकि आपको लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लगातार निरंतर आपका अभ्यास हम कराते रहे। तो जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।